औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश ग्रेड 4 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 9 एंड विच इज़ अबाउट मैनर्स। अदाब। बेसिकली मैनर्स होते क्या हैं? बच्चों से आप पहले उनका मतलब माइंड रेडी करें कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। बच्चों से पूछें बेटा मैनर्स होते क्या हैं। जैसे अगर क्लासरूम है तो उनको बताएं जैसे कि क्लासरूम में बैठने के मैनर्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह जब टीचर बात करती है तो उन टीचर को केयरफुली सुनना भी क्या है, मैनर्स में आता है। इसी तरह फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मैनर्स होता क्या, फिर उनको बताएं। इसी तरह खाने पीने में मैनर्स होते हैं। इसी तरह अपने बैग को अरेंज करके रखना मैनर्स हैं। खाने पीने में मैनर्स हैं। क्लास में बैठने के मैनर्स हैं। ब्रेक में जाएं तो कैसे ब्रेक करनी चाहिए, ये सब बेसिकली सब क्या है, मैनर्स हैं। इसी तरह हमें अपने रूम को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तो ये भी कैसा, ये सब चीज़ें किस में आते हैं, मैनर्स में आती हैं। गेटिंग स्टार्टेड। लुक देखिए एट पिक्चर्स, तस्वीरों को, बिलो नीचे, एंड एक्सप्रेस इजहार करिए योर अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात का। नीचे दी गई तस्वीर को देखिए और अपने ख्याल जज्बात का इजहार करें। यहाँ पे दो तस्वीरें दिखाई गई हैं। एक तरफ देखें, इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है कि रूम में बहुत ज़्यादा मेस है, तो दूसरी तरफ क्या है, रूम बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, एक गर्ल दिखाई गई है, नीचे क्या उसके टॉयज़ पड़े हुए हैं, कोई मतलब पूरे रूम्स में क्या बिखरा पड़ा है। और इस तरफ क्या दिखाया गया है कि पूरा रूम क्या नीट एंड क्लीन है। तो अब बच्चों से पूछे कौन सी तस्वीर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बेसिकली मैनर्स में कौन सी तस्वीर आती है, ये वाली तस्वीर आती है। हमें अपने रूम में हर चीज़ जिस जगह मुंतखब की गई है उस चीज़ की वहीं पे रखना चाहिए, ठीक है। जैसे चीज़ें बिखरी हुई हैं, इसने उठा के क्या कुछ ड्रॉस में रखी होंगी, कोई यहाँ रखी होंगी, ठीक है। इसी तरह हमें अपने रूम को, अपनी क्लास को, हर जगह को इसी तरह नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अब लेट्स टॉक में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डू यू कीप योर रूम टाइडी। अपने आप रूम को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं। मेक योर बेड, हमेशा अपने बेड को साफ़ सुथरा रखें। नो स्टोरेज अलाउड, जो बेफजूल की चीज़ें हैं उन्हें रूम में ना रखें। नो क्लॉथ्स ऑन फ्लोर्स, अब जैसे कि यहाँ ऊपर देखा कि कितनी चीज़ें फ्लोर पे पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी, इसी तरह हमें अपने कपड़ों वगैरह को फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। इसी तरह बच्चों से पूछें कि और कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे रूम्स को और मेंटेन कर सकती हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू यू हेल्प योर मदर एट होम, आप अपनी मदर की घर में कैसे मदद करते हैं। अब बच्चों से पूछें कि वो कैसे करती हैं, तो वो ज़रूर बताएंगी। इसी तरह डोंट मेक योर रूम अ मेस, मदर का जब हम हेल्प करते हैं तो हमें अपने रूम को गंदा नहीं करना चाहिए। कीप इट क्लीन एंड टाइडी बाय कीपिंग योर बुक्स, टॉयज, क्लॉथ, शूज़ एंड अदर स्टफ ऑल इट्स प्लेसेस, ठीक है। एट इट्स प्लेसेस, जहाँ जहाँ उसकी जगह हो हमें वहाँ पे रखना चाहिए, इधर उधर नहीं रखना चाहिए। इसी तरह आप अपने मदर की हेल्प कर सकते हैं, उनका बहुत सा काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। होल, पूरा, ड्यूटी, फ़र्ज़ ऑफ का, चिल्ड्रन, बच्चों का पूरा फ़र्ज़। अब बच्चों का क्या क्या फ़र्ज़ होता है, अब हम वो पढ़ते हैं, क्या बताते हैं। पोस्ट प्री रीडिंग में देखते हैं। क्वेश्चन है, रीड द टाइटल एंड टेल व्हाट इट कैन बी अबाउट। टाइटल पढ़ें और बताएं ये किसके अबाउट है। जैसे कि बच्चों का पूरा फ़र्ज़, अब बच्चों को बताएंगे तो बच्चे अपनी डिफरेंट ड्यूटीज़ बता सकते हैं कि हमारा ये फ़र्ज़ है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और भी बता सकते हैं जो टीचर काम के उसे पूरा टाइम पे करके आना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट गुड मैनर्स। अब बच्चों से पूछे कि उनका क्या ख्याल है कि गुड मैनर्स क्या होते हैं। शेयर सम गुड मैनर्स, उनसे पूछें कि क्या कोई आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ गुड मैनर्स। गुड मैनर्स आर अबाउट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ एंड अदर्स, दे विल मेक लाइफ मोर इंजॉयबल। अगर हम गुड मैनर्स अडॉप्ट करते हैं तो इससे हमारी लाइफ क्या हो जाती है, ईजियर हो जाती है। आ चाइल्ड, एक बच्चे को, शुड चाहिए, ऑलवेज हमेशा से, कहना, व्हाट्स ट्रू जो सच है। एक बच्चे को हमेशा वही कहना चाहिए जो सच है। एंड और स्पीक, बोलना है, व्हेन ही इज़ स्पोकन टू, और जब इससे बात की जाए तो बोलना चाहिए। अब इन 2 लाइन्स में हमें पोइट क्या बता रहा है कि जब भी बच्चे से अगर बात की जाए तो उससे क्या करना चाहिए, उसे बोलना चाहिए। और हमेशा बच्चे को क्या कहना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। एंड और बिहेव, अदाब, मैनरली, बर्ताव, एट टेबल, मेज़ पर, और मेज़ पर अदाब से बर्ताव करना चाहिए। एट लीस्ट, कम से कम, एज़ फॉर एज़, जहाँ तक, ही इज़ एबल, जहाँ तक उसकी इस्तात है, कम से कम जहाँ तक वो इस्तात रखता है।
बेसिकली जो कि हमारा टॉपिक जो हमारा टाइटल है वो क्या है, मैनर्स के बारे में। तो इसमें मैनर्स ही बताए जा रहे हैं। क्या क्या मैनर्स बताए गए हैं कि कभी भी बच्चे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, जब भी वो बात करे या उससे कुछ पूछा जाए तो सच बताए। एक ये बात हमारे सामने आ गई। दूसरी बात है, जब बच्चे से अगर कुछ पूछा जाए तो उसे बात करनी चाहिए, मतलब उसे बोलना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। और जब भी वो टेबल पे बैठे, बच्चे होते हैं ऐसे, ये बच्चे अपने खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकते, लेकिन बड़े ही हद तक उसे क्या मैनर्स से बैठना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहा गया ही इज़ एबल, जहाँ तक वो इस्तात रखता है, बच्चे खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते, लेकिन जितनी वो जिस एबल है वो वहाँ तक क्या करे, अपना गुड बिहेव शो करे। ऐसे ही नीचे देखें दिखाया गया है तस्वीर में, एक फैमिली बैठी हुई है तो वो कुछ खा रही है, तो देखें कितने मैनर्स के साथ बैठे हैं। इसी तरह हमेशा जब भी खाना खाएं तो अपने आगे प्लेट रख के खाएं, ठीक है। अगर कोई ज़रूरत हो तो वो चीज़ आपसे दूर हो तो साथ बैठे हुए को आप कह सकते हैं कि वो आपको चीज़ पास कर दे, ये भी मैनर्स में ही आती है। अब पोइट का नेम क्या है, रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। यहाँ पे वाइल्ड रीडिंग में देख लेते हैं, व्हाई शुड वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील। अब आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्यों हमें खाने से पहले भी और बाद में भी हैंड वॉश करने चाहिए, ठीक है। पहले ही गंदे होंगे तो हमें वॉश करके, ताकि बैक्टीरिया हमारे इन गंदे हाथों से हमारे अंदर ना जाएं, जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं, फ्लू हो सकता है, फीवर हो सकता है, ठीक है। और बाद में हमें इसलिए वॉश करने चाहिए कि खाने की कुछ क्या है, खाने के अज्जा हमारे हाथों पे रह जाते हैं, तो मे भी सालन वगैरह रह सकता है, तो हम अगर आइज़ वगैरह पे लग जाए तो मिर्चें हमें लग सकती हैं, तो बाद में भी क्या करना चाहिए, हमें हैंड वॉश करने चाहिए। बिकॉज योर हैंड्स कैन ईजिली स्प्रेड बैक्टीरिया, इसका हम ये आंसर देंगे। इसी तरह पोस्ट रीडिंग में पढ़ते हैं, क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट टेबल मैनर्स, कि टेबल मैनर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। शेयर एनी 3 ऑफ दैम, कि किसी भी 3 मैनर्स के बारे में आप शेयर करें। एंड व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन, एंड बेसिकली किस चीज़ पे ये सेंट्रल आइडिया इसका यही है कि बच्चों को क्या, जो उनके फ्राइज ड्यूटीज़ होती हैं वो उसको पूरा करें। इसी तरह जो ऊपर मैनर्स है, अब बच्चों से आप पूछें, जैसे कि बताया गया है कि टेबल मैनर्स क्या होते हैं, जब भी हम कुछ खाएं तो हमें अपने आगे से चीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। और जो हमें उतना ही अपनी प्लेट में डालना चाहिए जितना हम खा सकें, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये रीडिंग कंप्लीट होती है। तो इसी तरह हम बच्चों से और मज़ीद गुड मैनर्स के बारे में बता सकते हैं, जो कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चे अगर कोई हमें कुछ गुड मैनर्स बताते हो, हमें इन बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। बेसिकली इसमें हमने बच्चों की जो डेली रूटीन होती है उसमें बताना चाहिए कि अपने वॉश हैंड्स करें सोप के साथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग।